राजधानी राज्य के अपर बाजार स्थित बालाजी बुटीक के पास कुछ बदमाशों ने एक युवक को हथियार के बल पर रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान कोतवाली थाना की पेट्रोलिंग वैन मौके के पास से गुजर रही थी, लेकिन पीड़ित की गुहार सुनने के बावजूद पुलिसकर्मी नहीं रुके और आगे बढ़ गए। यह घटना 28 मई 2026 की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में कुछ लोग एक युवक को घेरते मारते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मारपीट की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। युवक के साथ क्यों मारपीट की जा रही थी? ऐसे में कोई पुराना विवाद की वजह से मारपीट की घटना हो सकती है। घटना के बाद महेश कुमार ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत के अनुसार 28 मई की रात सत्येंद्र सिंह, रोहित सिंह, विशाल घोष, मोटी और ऋषभ सिंह ने हथियार के बल पर उन्हें रोका और जमकर मारपीट की। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया बल्कि उन्हें लगातार डराने और धमकाने का भी प्रयास किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले पर पुलिस गाड़ी पार होने के क्रम में सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि जिसके साथ मारपीट हुई थी उन्होंने पुलिस गाड़ी को आवाज दी, न कोई इशारा किया। देखिए, कल एक व्यक्ति हमसे मिलने आए थे। उन्होंने ये बताया कि पहले उनके साथ एक मारपीट की घटना हुई थी और मारपीट की घटना होने के पश्चात उन्होंने सुखदेवनगर थाना अंतर्गत एक छोटा सा केस रजिस्टर करवाया था, जो कि बेलेबल सेक्शन में उन्होंने केस रजिस्टर करवाया था। उनके बाद उनके द्वारा बताया गया कि दोबारा से उनके साथ उनके द्वारा जो है मारपीट की घटना को कारित किया गया। उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि जो जहां उनके साथ मारपीट की घटना हुई वहां से एक पेट्रोलिंग की गाड़ी या पीसीआर की गाड़ी जाते हुए दिखती है। हमारे द्वारा भी सीसीटीवी का अवलोकन किया गया है। उसमें जिस टाइम पर वहां से पीसीआर की गाड़ी निकल रही है उस समय पर मारपीट की घटना नहीं हो रही है। आप लोग भी उसमें देख सकते हैं कि जब वो गाड़ी पार हो रही है उस टाइम पर मारपीट की घटना नहीं हो रही है और वो आराम से साइड में बैठे हैं रोड किनारे। दूसरा, रात का टाइम था उस टाइम, और जो गाड़ी का जो आसपास का जो व्यू है उनके द्वारा ये भी बताया गया कि चूंकि आसपास के जो लोग थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की घटना की है उनके द्वारा आवाज़ नहीं लगाई गई थी गाड़ी को। उनके द्वारा सिर्फ मात्र इतना इशारा किया गया था। और ये हो सकता है कि जाने अनजाने वो जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा उनकी नज़र उनके ऊपर नहीं गई होगी, क्योंकि उन्होंने आवाज़ भी नहीं लगाई है और जिस टाइम पीसीआर पार हो रही है उस टाइम पर मारपीट की घटना नहीं हो रही थी। उस टाइम वो लोग आराम से बैठे थे रोड किनारे। उनके द्वारा ये भी बोला गया कि पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि ये माइनर मारपीट का जो मामला है जिसमें सारे सेक्शन जो हैं वो सारे बेलेबल सेक्शन हैं। और जो हमने फिर जब अनुसंधान में जो बात आई है उनका पैसे को लेकर जो है दोनों जो मारपीट करने वाले जो लोग हैं वो उनके दोस्त और साथी ही हैं और उन्होंने पैसे को लेकर उनका कुछ विवाद था। उनके बीच में हल्की फुल्की जो है झड़प और मारपीट हुई थी, कोई मेजर इंजरीज भी नहीं थी। और ऐसे जो केसेस हैं उसमें पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके बेलेबल सेक्शन में तुरंत बेल दे दी जाती है और जो विधि सम्मत जो प्रक्रिया है उसका पुलिस के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है और आगे इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन केस में विधि सम्मत किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि एफआईआर होने के बाद तुरंत जो है कि उसकी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि एफआईआर हुई तो अरेस्टिंग, और उसके बाद ये पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि अरेस्टिंग नहीं हुआ, आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी। 7 साल से कम की सज़ा में पुलिस के द्वारा नॉर्मली नोटिस निर्गत किया जाता है और बेलेबल सेक्शन में जो है पुलिस के द्वारा ही बेलेबल सेक्शन में बेल दी जाती है और अनुसंधान जो हमारा जो लॉ है लॉ के अनुसार ही पुलिस के द्वारा ऐसे किसी भी केस में अनुसंधान किया जाता है।